तो हाँ गाइस, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा लेट आ रहा है ये फिफ्थ पार्ट। मुझे मतलब मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ वाला ये जो पार्ट था ये पहले ही बना देना चाहिए था। पर यार आ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली आ रहा है, यही बड़ी बात है। तो कोई बात नहीं, इस पार्ट में फुल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा जो आपका मास मीडिया एंड हिस्ट्री था। पूरे पाँचों पार्ट्स, मतलब पहले चार पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे तो यार पहले वो जाकर देख लो, वरना ये पार्ट नहीं समझेगा, सच बता रहा हूँ। तो पहले चार पार्ट्स जाकर देख लो जल्दी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फिर चलिए देखते हैं फिर मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़। तो पहले आपको बता दूं कि मास मीडिया एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ मतलब होता क्या है। तो यार हमने मास मीडिया देख लिया, तो मास मीडिया का जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ है उसके साथ कनेक्शन क्या है। सही बात है, हमें बस इसमें यही देखना है। ठीक है, तो फिर इसमें क्या है कि न्यूज़पेपर्स जो है उनको, लोगों को, जो भी लोग हैं उनको न्यूज़ देने का टास्क फुलफ़िल करना रहता है। मतलब उनको प्रोवाइड करनी रहती है एकदम फ्रेश न्यूज़, जो भी है ये न्यूज़पेपर्स का काम रहता है। और इसी के साथ साथ कोई भी अगर न्यूज़ में जो भी उसका बैकग्राउंड है, मतलब वो न्यूज़ की ओरिजिन कहाँ से है, कहाँ पर हुआ वो जो भी इंसिडेंट है, वो भी इन न्यूज़पेपर्स को बताना पड़ता है उनके रीडर्स को। तो ऐसे इसमें क्या होता है कि न्यूज़पेपर्स को ना कभी कभी जो कुछ भी हिस्ट्री थी उसको देखना पड़ता है। मतलब एट सच टाइम्स न्यूज़पेपर्स हैव टू रिजॉर्ट टू हिस्ट्री। उसके बाद जब डिटेल में न्यूज़ वो रखते हैं अपने रीडर्स के सामने, तो रिपोर्टर्स क्या करते हैं कि उसको पैरेलल इवेंट्स के साथ कंपेयर करने का ट्राई करते हैं। मतलब समझ लो कि एक इंसिडेंट है, समझ लो कोई मर्डर केस है। अब इसमें मतलब हाँ थोड़ा ऑफेंस वाला है टॉपिक, पर तो भी मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ कि कोई मर्डर केस है। समझ लीजिए कि वो कोई मतलब एक प्रकार का उधर मर्डर हुआ था, और वैसे ही 2 साल पहले सेम केस वैसा बाहर आया था। तो वो ऐसे कंपेयर करके, मतलब वो भी पैरेलल इवेंट ही है इसका, तो ऐसे कंपेयर करके बताते हैं। मतलब एक्चुअली मुझे भी नहीं पता कि मैं आपको राइट एग्जांपल दे रहा हूँ क्या, बट आई थिंक आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा। और यार एनटीएससी के लिए ये क्वेश्चन कभी ज़िंदगी में नहीं पूछा जाएगा, पर मैं आपके नॉलेज के लिए आपको बता दे रहा हूँ। और विच हैपेंड इन द पास्ट, जी हाँ, ये इवेंट्स जो है ये पास्ट में हो उसके साथ। द पास्ट इवेंट में बी प्रिंटेड इन अ सेपरेट फ्रेम, मतलब न्यूज़पेपर में एक अलग सेक्शन होता हो सकता है जिसमें आपको मतलब वो उस पास्ट इवेंट को बता सकता है। अब उसके बाद इधर ये एक फ्लो चार्ट है। तो इसमें क्या है कि हिस्ट्री एडिटोरियल्स में छपती है, मतलब एडिटोरियल्स के फॉर्म में होती है, कॉलम्स, न्यूज़, रिव्यूज़, आर्टिकल्स, और ऑन दिस डे इन हिस्ट्री। इसका मतलब क्या है कि इस दिन क्या हुआ था, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, ऐसा मतलब ऐसे फॉर्म्स में हिस्ट्री छापी जाती है न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो एक सेकेंड। हाँ, अगर हम अभी ये देखें, सो रीडर गेट्स एक्सेस टू एडिशनल इन्फॉर्मेशन एंड ही कैन गेट बेटर इंसाइट्स अबाउट द करंट न्यूज़। यानी जो रीडर है उसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, और उसको जो करंट न्यूज़ है उसके बारे में एक बराबर आइडिया आता है। उसके बाद न्यूज़पेपर कॉलम्स प्रिंट करता है हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो ऐसे ऐसे कुछ हेडिंग्स रहते हैं उसके, 50 ईयर्स एगो, 100 ईयर्स एगो, ऐसे उसके हेडिंग्स रहते हैं। आपने देखा भी होगा काफ़ी, जो भी आपके घर पे न्यूज़पेपर आता होगा उसमें। तो ऐसे जो न्यूज़पेपर्स में ये जो कॉलम्स रहते हैं ये हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पर बेस्ड रहते हैं, या फिर कोई भी रिटर्न हिस्ट्री पर, हिस्ट्री से रिलेटेड होता है जो कुछ भी होता है। उसके बाद ये जो कॉलम्स होते हैं ये हमें हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो भी इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल इवेंट्स हुए थे पास्ट में, और तब उसका क्या सिग्निफिकेंस था, उन हिस्टोरिकल इवेंट्स का क्या सिग्निफिकेंस था, ये भी वो हमें बताते हैं। ठीक है, न्यूज़पेपर क्या होता है, ये हमें टाइम टू टाइम ना, मतलब ओकेजनली कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स देता है रेगुलर एडिशन में, या फिर कोई स्पेशल इश्यूज निकालता है खुद के। तो इसका एग्जांपल क्या है कि जैसे वर्ल्ड वॉर 1 1914 में हुआ था, राइट। तो 2014 में उसको हो गए 100 साल। तो जब आप ऐसा कोई सप्लीमेंट पब्लिश करते हो ना, तब आपको इसकी जो भी हिस्ट्री है इसको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखना रहता है। ठीक है, और ऐसा ही एक और ऐसा एग्जाम्पल है कि 2017 में 75 ईयर्स हुए थे क्विट इंडिया मूवमेंट को। अब जो लोग जो बच्चे एनसीईआरटी के हैं उनको पता होगा कि क्विट क्विट इंडिया मूवमेंट क्या होता है। गांधी जी के अंडर था, नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में उनको। तो ठीक है, एनीवेज, तो 2017 में 75 ईयर्स हुए उस मूवमेंट को।
तो ऐसे जो भी ओकेजन्स रहते हैं ना जो न्यूज़पेपर में हाईलाइट करने रहते हैं, तो उसके टाइटल्स कैसे रहते हैं कि व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री ऑन दिस डे, रिव्यूज़ एक्सेट्रा। सो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ एसेंशियल फॉर राइटिंग ऑफ सच टाइप्स। मतलब जब आप ऐसा लिखते हो तब नॉलेज बहुत ज़रूरी होती है हिस्ट्री की। साथ ही साथ हिस्ट्री की ज़रूरत एक ये भी है कि ये रेडियो प्रोग्राम्स को भी अच्छे से प्लान करता है। मतलब रेडियो प्रोग्राम्स भी हिस्ट्री के बेसिस पर प्लान हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आकाशवाणी ने ना मतलब सारी स्पीचेस जो भी हर साल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डिलीवर करता है 15 अगस्त को, वो सारे के सारे प्रिजर्व करके रखे हैं, यानी सारी रिकॉर्डिंग्स है वो आकाशवाणी के पास। अब आकाशवाणी क्या है ये तो हमने देखा ही यार रेडियो के सेक्शन में। तो अगर आपने ये नहीं देखा है तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाकर पुराने पार्ट्स देख लो, देखो सब कुछ इंटरलिंक्ड है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो आकाशवाणी ये हिस्टोरियंस को इनवाइट करता है, मतलब हिस्टोरियंस एक्सपर्ट्स ही मानेंगे ना उनको, ताकि डिस्कशन हो सके मतलब काफ़ी वेरियस ओकेजन्स पे। मतलब जैसे एनिवर्सरीज ऑफ बर्थ और डेथ ऑफ नेशनल लीडर्स, एनिवर्सरीज ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एक्सेट्रा। तो ये आई थिंक आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। और lectures on the contribution of various national leaders need to be supported by historical information program like on this day in history। यानी जो कुछ भी नेशनल लीडर्स थे उन्होंने जो कुछ भी कंट्रीब्यूशन किया उस पर जो लेक्चर्स रहते हैं, ये मतलब ये लेक्चर्स देने के लिए ना उनको हिस्टोरिकल जो भी इंफॉर्मेशन रहती है उसका सहारा लेना पड़ता है। तो उसके लिए प्रोग्राम्स जैसे ऑन दिस डे इन हिस्ट्री भी एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेली प्रोग्राम्स का आकाशवाणी में। मतलब ये हाँ पार्ट ही है उसका। तो अब आगे देखते हैं क्या है। तो हाँ, तो अगर हम ये देखें तो टेलीविज़न चैनल्स भी टेलीकास्ट करते हैं जो भी हिस्ट्री पर बेस्ड प्रोग्राम्स रहते हैं। जैसे दूरदर्शन और जो बाकी के टेलीविज़न चैनल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है वो क्रिएट हो हिस्ट्री में। और ताकि ये इंटरेस्ट क्रिएट हो इसलिए वो हिस्टोरिकल सीरियल्स और शोज़ लाते हैं। जैसे माइथोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल सीरियल्स लाइक रामायणा, महाभारत, भारत एक खोज और राजा शिव छत्रपति, इन्होंने बहुत बड़ा फ़ैन बेस बना लिया था यार। ये थोड़े पुराने शोज़ है पर ये बहुत ज़्यादा फेमस थे उस टाइम पे। तो जब ऐसे प्रोग्राम्स प्रोड्यूस किए जाते हैं तो जो भी एक्यूरेसी रहती है, मतलब पूरे एनवायरनमेंट को, उनके आउटफिट्स, उनके जो भी हथियार है, लाइफस्टाइल, उनके फिर जो भी एक्सप्रेशन है, सब कुछ उनकी जो भी बोली हम जिसे कहते हैं, तो ये सबको बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए जो कुछ भी इसके बारे में है। अगर आपको ये शो ऐसे प्रोड्यूस करना है तो ऑब्वियसली जब आपको पता होगा कि क्या हुआ था तभी डालोगे ना यार, कुछ हवा में थोड़ी रखोगे उस शो में। सही बात है। अब आगे देखते हैं क्या है कि करेंटली जो चैनल्स है डिस्कवरी जैसे, जैसे नेशनल जियोग्राफिक, हिस्ट्री, इन्होंने ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑडियंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ऐसे एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो गया, आप ऐसे कह सकते हो। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जताता है, मतलब जगाता है ऑडियंस में। आई एम सॉरी, जताता नहीं, जगाता है ऑडियंस में। और इन्होंने क्या किया कि हम इन्हीं चैनल्स के वजह से जो कुछ भी हिस्टोरिकल चीज़ें हुई थी, मतलब भले ही रियल नहीं पर उस फॉर्म में हम देख सकते हैं, राइट। हम इन्हीं चैनल्स की वजह से तो देख सकते हैं, वरना हमें ये सब कुछ देखने को थोड़ी मिलता था। और ऐसे प्रोग्राम्स को ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए यही मैं अभी आपको कह रहा था, जो अभी आगे आप पढ़ सक रहे होंगे स्क्रीन पर से, कि इन्हीं प्रोग्राम्स को ज़्यादा एंटरटेनमेंट बनाने के लिए कुछ पार्ट इन सीरियल्स का एक्टर्स द्वारा इनैक्ट किया जाता है। जैसे हीरोइक मैन एंड वुमेन, स्पोर्ट्समैन, आर्मी चीफ्स एक्सेट्रा। मतलब आपको समझ गया होगा। और इन सीरियल्स के अलावा जो कुछ भी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, उन फिर जो कुछ भी योद्धा थे उनकी हिस्ट्री, और जो आर्ट्स थे उस टाइम में, ये भी एक बहुत ज़्यादा लोग इन सारी चीज़ों को देखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ यार। अब एक्चुअली चैप्टर में बस एक आखिरी लाइन है, क्योंकि यार इसके बाद का जो है ये तो हमने देख लिया था, इसके पहले के पार्ट में ये हो चुका है यार।
तो ये आखिरी लाइन क्या है वो देख लेते हैं और फिर ये चैप्टर पूरा फिनिश. So, people with deep knowledge of history in the respective field are sought out in all the fields mentioned above. यानी जो जिन लोगों को डीप नॉलेज रहता है हिस्ट्री में, उन्हीं लोगों को इन सारे चीज़ों में चुना जाता है, ताकि यार मतलब प्रोड्यूसर भी ऐसा कोई भी नहीं बनाता ऐसे सीरियल जिनको ये सब कुछ नॉलेज रहता है ना, वही बनाता है. सो येस, दैट्स इट गाइज. यहाँ पर हमारे ये 5th चैप्टर हो चुका है ख़त्म. और आपको ये भी बता दूँ कि अगला चैप्टर आने वाला है हमारा बस इसका ही नेक्स्ट. जी हाँ, बिल्कुल सही, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री. तो वो बहुत जल्दी आएगा, प्रोबेबली मतलब बहुत ही जल्दी आ जाएगा. सो येस, यहाँ पर ये ख़त्म होता है. अगर आपको आपको एक्सरसाइज देखनी है तो जी हाँ, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, यू कैन टेक द स्नैपशॉट. और जी हाँ, फिर अगले बार ये चैप्टर देखेंगे. पर तब तक के लिए मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में. तब तक के लिए लर्न, एक्सप्लोर, नरिश एंड एन्जॉय विद फन स्टडीज़.